कोई भी पार्टी हो तो सबसे इंपॉर्टेंट फूड कोर्स कौन सा होता है, बताइए। सबसे इंपॉर्टेंट पार्टी फूड होता है पार्टी स्टार्टर्स। भाई शुरुआत अच्छी तो सब अच्छा। तो एक अच्छी पार्टी के लिए ना आज आपको बताऊंगी 3 ऐसे पार्टी स्टार्टर्स जो आजकल काफी ट्रेंडिंग भी हैं और सबको बहुत पसंद भी आ रहे हैं। एंड द गुड पार्ट, ये सारे पार्टी स्टार्टर्स बनेंगे केवल 5 मेन इंग्रेडिएंट्स के साथ, और आप इन्हें पहले से प्रिपेयर करके भी रख सकते हैं ताकि भाई जब आपके गेस्ट आ रहे हो ना, आप केवल स्टार्टर्स सर्व करने में ना बिजी हो जाएं, आप भी एंजॉय कर सके पार्टी। तो आज के हमारे 5 मेन इंग्रेडिएंट्स के साथ बनने वाले ये 3 पार्टी स्टार्टर्स हैं। नंबर 1 एक क्रीम चीज डिप जो बनेगी बिना क्रीम चीज के, और दूसरा पार्टी स्टार्टर होगा ब्लूमिंग बीन्स कुचेरिया रिंग्स, और तीसरा पार्टी स्टार्टर होगा डेविल्ड बेबी पोटैटोज। तो पहला हमारा पार्टी स्टार्टर होगा एक क्रीम चीज डिप प्लैटर जो कि बनेगा बिना क्रीम चीज के साथ। जी हाँ, हम अपनी खुद की क्रीम चीज घर में बना लेंगे और इसको सर्व करेंगे बहुत सारे टिडबिट्स क्रूडिटीज के साथ। तो पहले आप नोट कर लीजिए इसके इंग्रेडिएंट्स। हमें चाहिए होगा 100 ग्राम पनीर, आधा कप हंकर्ड यानी कि थक्का दही, 1/4 कप क्रीम, इसी के साथ चॉप्ड पार्सले, चॉप्ड रेड बेल पेपर्स जिसकी जगह आप चॉप्ड टमेटोज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्रश किया हुआ पेपर, बारीक कटा हुआ लहसुन, रेड चिली फ्लेक्स और नमक। तो अपनी होममेड क्रीम चीज डिप बनाने के लिए ना पहले मैं इस पनीर को क्रम्बल करके अपने मिक्सी जार में ले रही हूँ। पनीर को बड़े बड़े टुकड़ों में तोड़ करके जार में ले लीजिए। इसी के साथ ऐड करूंगी मैं इसमें ये हंकर्ड और 2 टेबलस्पून लेमन जूस, ½ टीस्पून ऑफ सॉल्ट, 1 टीस्पून फाइन चॉप किया हुआ गार्लिक, और इसी के साथ साथ ये क्रीम, थिक क्रीम चाहिए होगी हमको इसके लिए। और इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अब हम ब्लेंड कर लेंगे। एक फाइन पेस्ट हमारा रेडी हो गया है, समथिंग लाइक दिस। So this is our cream cheese with a garlic flavor ready. अगर आप इसमें garlic ना ऐड करना चाहें ना, you can do it plain without garlic also. Garlic just gives it a nice flavor. अब क्या किया जाएगा? अब ये बटर पेपर के ऊपर मैं क्या करूंगी, मेरे पास है यहाँ पर थोड़ा चॉप्ड पार्सले, पहले ये चॉप्ड पार्सले स्प्रेड करूंगी। अब इसके ऊपर ऐड करूंगी थोड़े से रेड चिली फ्लेक्स, चॉप्ड रेड बेल पेपर्स, इसकी जगह आप चाहें तो चॉप्ड टमेटोज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड नाउ सम फ्रेशली क्रश्ड ब्लैक पेपर यानी कि ताजी कुटी हुई काली मिर्च। और अब इसके सेंटर में निकालूंगी मैं ये अपनी क्रीम चीज डिप लाइक दिस, एंड नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू लिफ्ट द साइड्स और इसको रोल करके इसका एक लॉग बना लूंगी लाइक दिस टुगेदर, और इसे ऐसे टॉफी की तरह से रोल करने के बाद ना मैं रेफ्रिजरेट कर दूंगी फॉर अबाउट 30 मिनट्स ताकि ये अच्छे से जम जाए। एंड नाउ वी स्टार्ट विद द सेकंड पार्टी स्टार्टर, और जिसके 5 मेन इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं आप नोट कर लीजिए। जानती हो, आपको लगेगा पिछली रेसिपी में तो हमने बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डाले थे। भाई नहीं, 5 ही मेन इंग्रेडिएंट्स थे। इसके भी मेन इंग्रेडिएंट्स 5 हैं। नमक, मिर्च, हल्दी तो एक्स्ट्रा हम ऐड कर ही लेते हैं। नोट कर लीजिए। पहले इसके लिए मुझे चाहिए होंगी 20 रोटियां, इसी के साथ चाहिए होगी हमें टाको सॉस। अगर टाको सॉस ना हो तो आप केचप या पिज्जा सॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और चाहिए होगा हमें 3 कप ग्रेटेड चीज, इसी के साथ बॉइल्ड राजमा और फाइन चॉप किया हुआ अनियन। अब ये जो बॉइल्ड राजमा है ना, इस राजमा को थोड़ा सा हम पहले कुक कर लेंगे, रिफ्राई कर लेंगे और थोड़ा सा मैश भी कर देंगे। आप राजमा की जगह चाहें तो कुक्ड और श्रेडेड चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। पैन में लूंगी मैं 2 टेबलस्पून ऑयल और ऐड करूंगी इसमें 1 कप फाइन चॉप्ड अनियंस, 1 टेबलस्पून फाइन चॉप्ड गार्लिक, और इसको सौते कर लूंगी जब तक कि ये ट्रांसलूसेंट नहीं हो जाता। वंस द अनियंस टर्न ट्रांसलूसेंट, ऐड करूंगी मैं इसमें 1 चम्मच चिली फ्लेक्स और इसी के साथ साथ 1 चम्मच क्रश्ड ब्लैक पेपर भी और 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट एज वेल। अब इसमें ऐड करेंगे बॉइल्ड राजमा, और राजमा को भी इसके साथ 2 मिनट के लिए सौते कर लेंगे और फिर मैश कर देंगे। कुक द राजमा फॉर अबाउट 2 मिनट्स, एंड नाउ वी विल ऐड टू दिस सम ऑफ आवर सॉस, और इनको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। इसे मिक्स कर लेने के बाद अब हम मैश कर देंगे ताकि राजमा जो है वो थोड़ी सी क्रश हो जाए।
हमें इस राजमा को बस थोड़ा सा क्रश करना है, एकदम मैश करके इसका पल्प या पेस्ट नहीं बना लेना है। ऐड करेंगे इसमें थोड़ा सा चॉप किया हुआ पार्सले। अगर आपके पास पार्सले ना हो ना तो आप चॉप्ड कोरिएंडर यानी कि धनिया भी ऐड कर सकते हैं। लेट्स रिमूव दिस टू अ बोल। इसे अच्छे से ठंडा होने देंगे और जब तक क्या करेंगे, ये जो टॉर्टियाज यानी कि रोटियां हैं ना मेरे पास, इनको हाफ में कट करके मैं रख लूंगी। तो ये देखिए सारी रोटियां भी हमने कट करके रख ली हैं। अच्छा, इसी के साथ साथ मैंने बटर पेपर का एक सर्कल भी कट कर लिया है और एक राउंड बोर्ड भी ले लिया है। अब इसके सेंटर में मैं रखूंगी ये एक एम्प्टी जार। ये और किसी रीजन के लिए नहीं है, इट इज जस्ट टू गिव मी अ मार्किंग कि कैसे मुझे अपने तौतिया के जो कोन्स है ना वो इसमें सेट करने हैं। अब ये तौतिया के कोन्स कैसे बनेंगे, आइए ये दिखाती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद सम सॉस ऑन अ हाफ तौतिया और अब इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे हम थोड़ी सी ग्रेट की हुई चीज। इसे टॉप करेंगे ये फ्राइड राजमा के साथ। अब एक साइड से उठा करके इसे हम ऐसे रोल कर देंगे टू मेक अ कोन लाइक दिस। ये देखिए, अब इस रोल्ड तौतिया को मैं यहाँ पर अपने बोर्ड पे अरेंज करना शुरू कर दूंगी। दो रोज मैंने अपने कोन्स की लगा ली हैं। फिर से एक बार मैं इसके ऊपर ये चीज को स्प्रिंकल कर दूंगी। अब ये चीज क्या करेगी, जैसे मैंने आपको बताया था, चीज हेल्प करेगी इन सारे कोन्स को आपस में स्टिक करने में। और जब आप इसे बेक करके निकालेंगे ना, दिस इज व्हाट इज गोइंग टू गिव इट दैट पुल अपार्ट वाला अपीयरेंस एंड टेस्ट ऑल्सो। एंड नाउ आई एम गोइंग टू टॉप दिस विद द थर्ड एंड द फाइनल रिंग ऑफ माई तौतिया कोन्स। देखिए, रोटी और राजमा के साथ इतना बढ़िया पार्टी स्टार्टर बन सकता है, कभी आपने सोचा था क्या? देखिए, अब इन सब को ठीक से आप एडजस्ट कर दीजिए ताकि इनकी एक फ्लावर के जैसी शेप आ जाए। ब्लूमिंग बीन क्वेसेडियाज हैं, इसलिए एकदम खिले हुए फूल के जैसे लगने चाहिए। सो वंस यू एडजस्टेड ऑल ऑफ दीज वेरी वेल, बीच में जो हमने ये जार लगा के रखा था ना, इसे हम निकाल देंगे ताकि बीच में एक एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो जाए फॉर द डिप बोल लेटर। इन सबको अच्छे से मैंने एडजस्ट कर दिया है। अब I'm going to bake this at a temperature of 170 degree centigrade for about 35 to 40 minutes. अगर आपके पास अवन ना हो तो ये काम आप एक कढ़ाई में नीचे नमक बिछा करके भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो जब तक हमारी सेकेंड रेसिपी यानी कि हमारे ब्लूमिंग बीन्स के सेडियास रेडी होते हैं, तब तक हम क्या करेंगे, अपनी तीसरी रेसिपी की तरफ बढ़ चलेंगे जो है डेविल्ड बेबी पोटैटोज। तो डेविल्ड बेबी पोटैटोज बनाने के लिए चाहिए होंगे मुझे ये नए वाले बेबी पोटैटोज। देखिए, मैंने इन्हें अच्छे से स्क्रब कर लिया है, धो लिया है, लेकिन छील के नहीं रखा है। अब क्या करूंगी, पहले तो इसका एक बॉटम कट कर दूंगी। दीज विल बी सो इजी टू स्टैंड। विद द हेल्प ऑफ अ मेलन स्कूपर मैं इसका टॉप थोड़ा सा स्कूप करके निकाल दूंगी टू मेक अ कैविटी। और इस कैविटी में मेरे लिए अपनी स्टफिंग भरना बहुत इजी हो जाएगा। तो ये देखिए, सारे पोटैटोज को होलो कर लिया है मैंने और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा तेल गरम करने के लिए चढ़ा रखा है। अब जानते हैं क्या करूँगी, इन पोटैटोज को मैं फ्राई करके निकालूंगी। ऑफकोर्स आप चाहें तो इन्हें बेक भी कर सकते हैं, एयर फ्रायर में भी इनको आप कुक कर सकते हैं। द आइडिया इज टू गेट नाइस क्रिस्प पोटैटोज लाइक दिस। सो लेट्स ऐड देम to medium hot oil. I'm also going to add half a teaspoon of salt to the oil. ऐसा करने से जानते हैं क्या होगा, ये जो आलू है ना अच्छे से पक जाएंगे और अंदर तक गल भी जाएंगे और जल्दी भी पक जाएंगे। जब तक मेरे पोटैटोज यहाँ फ्राई हो रहे हैं, इनमें फिल करने के लिए मैं एक बहुत अच्छा सा स्टफिंग भी प्रिपेयर कर ले रही हूँ, जिसके लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पर 1 कप हंकर्ड। अब इस हंकर्ड में मैं ऐड करूंगी फाइन चॉप्ड पार्सले, थोड़ा ब्लैक पेपर, सॉल्ट, चिली फ्लेक्स, फाइनली चॉप्ड रेड बेल पेपर्स और इनको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। सो आवर फिलिंग ऑल्सो डन। पोटैटोज भी देखिए यहाँ पर ये अच्छे से क्रिस्प हो चुके हैं। लुक एट दीज। अब इन पोटैटोज को ड्रेन कर लेते हैं, बाहर निकाल लीजिए। टिश्यू पेपर लाइन कर लीजिएगा अपने प्लेट पर फॉर श्योर। ऐसा करने से क्या होगा, जितना एक्स्ट्रा ऑयल है ना ये टिश्यू पेपर सारा अब्सॉर्ब कर लेगा। दिस डन। पहले इन्हें अच्छे से हम कूल कर लेंगे, तब इसमें अपनी फिलिंग फिल करेंगे और तब तक फिलिंग को भी एक
पाइपिंग बैग में मैं भर लूंगी। ऐसा करने से इसे अपने पोटैटोज पे पाइप आउट करना मेरे लिए आसान हो जाएगा। माय पोटैटोज हैव आल्सो कूल्ड डाउन और ये स्टफिंग को भी मैं अपनी पाइपिंग बैग में फिल कर ले रही हूँ। हर पोटैटो में थोड़ी सी ये क्रीम चीज हम पाइप आउट करके इस तरह से रखते जाएंगे। इसे गार्निश करेंगे एक छोटे से पार्सले लीव के साथ एंड अ टाइनी बिट ऑफ रेड बेल पेपर एज वेल। तो ये देखिए हमारा तीसरा वाला स्टार्टर सबसे पहले रेडी हो चुका है। अब हमारे ब्लूमिंग quesadillas जो बेक हो रहे हैं उन्हें भी निकाल करके ले आते हैं। अब इसके बीच में रखूंगी मैं अपना डिप बोल जिसमें होगा एक अच्छा सा हॉट सा फियरी सा सॉस। एंड नाउ आई एम गोइंग टू गार्निश दिस विद सम चॉप्ड पार्सले टू गिव इट अ वेरी ब्यूटीफुल कलर। ये भी हो गया। अब जो सबसे पहले वाला जो हमारा जो स्टार्टर हमने शुरू किया था क्रीम चीज डिप प्लेटर जिसे हमने फ्रिज में रखा हुआ है उसे निकाल कर लाते हैं और बिल्कुल सेंटर ऑफ द बोर्ड में इसे निकाल लूंगी। काफी सॉफ्ट रहेगा ये बट लुक एट दोस ब्यूटीफुल कलर्स एंड फ्लेवर्स ऑन दिस। इजीली स्लाइड आउट कर जाएगा। ये देखिए ऐसे। आई एम गोइंग टू ऐड टू द साइड ढेर सारे क्रूडिटीज जैसे कि मेरे ये क्यूकम्बर स्टिक्स, सम कैरेट स्टिक्स, नाचोस, toasted bread sticks, bell pepper sticks, anything that you can use to enjoy your cream cheese dip. So look at this. कितने बढ़िया से 3 स्टार्टर्स हमने ऐसे प्रिपेयर कर लिए हैं जो जैसे मैंने आपसे कहा काफ़ी ट्रेंडी भी है एंड बिलीव मी सबको बहुत पसंद आने वाले हैं। जैसे कि मुझे पर्सनली ये क्रीम चीज़ डिप जो है ना ये बहुत पसंद है। तो मेरे साथ साथ आप भी लीजिए इन सारे पार्टी स्टार्टर्स का मज़ा एंड डू लेट मी नो आपकी फैमिली को ये कैसे लगे। आपने घर पे ट्राई किए तो आपका गेस्ट्स का क्या रिएक्शन आया। नाइस।